नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। क्योंकि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भगवान भरोसे चल रही है। लाशों की ढेर लगी हुई है, अस्पतालों में बेड नहीं है और ऑक्सीजन तो बिल्कुल मिलना बंद हो गया है। आपको बता दें कि जिस स्तर से बिहार में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। यहाँ तक कि हालात ये आ गया है कि बिहार में अब ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। और अभी फिलहाल कुछ दिन पहले की बात है कि जब एनएमसीएच के जो डायरेक्टर है उन्होंने इस्तीफा देने की बात कही और उन्होंने बात स्पष्ट कर दिया कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है और अगर इस वजह से किसी की जान जाती है तो इस पे मेरे ऊपर जो है वो दोष आएगा। तो इस तरह के हालात बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की बन गई है। सरकारें चुनाव कराती रही, लॉकडाउन लगाया गया, पूरे 1 साल तक आप हम और जो आम पब्लिक है वो पिसते रहे, लेकिन सरकार को इसकी सुध नहीं थी कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए कि आने वाले भविष्य में इस तरह के संकट से निपटने का उपाय निकले। हुआ कुछ यूं कि सरकार चुनाव कराने में मस्त हो गई और उसे लगा कि शायद हम लोगों को अब तक जिस तरह से मूर्ख बनाते आए थे अभी भी बना दिया है। लेकिन अब जो है सरकार की पोल खुलना शुरू हो गया है, क्योंकि बिहार के किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है, मार्केट से गायब हो चुका है। तो ये दशा हो गई है बिहार की। ऑक्सीजन के अकाल पड़ा तो सरकार ने फैक्ट्रियों पर पहरा बैठा दिया। मदद के लिए घर घर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर दौड़ने वाले मददगारों के हाथ भी बांध दिए गए। सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं है और प्राइवेट में ऑक्सीजन नहीं। अब संक्रमित मरीज कहां जाएं? सवाल ये उठता है। सरकार के पास भी कोई जवाब नहीं है। एजेंसियां भी अब प्राइवेट अस्पतालों से ऑक्सीजन रिफिलिंग के खाली सिलेंडर मंगा रही है। प्रशासन ने बेड की गिनती बढ़ाने के लिए ऐसे हॉस्पिटलों को कोविड केयर सेंटर बना दिया जहां बेड के हिसाब से ऑक्सीजन सिलेंडर तक की व्यवस्था नहीं है। पटना में 3 एजेंसियों से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। जब ऑक्सीजन का संकट गहराया तो प्रदेश के सरकारी से लेकर प्राइवेट अस्पतालों में हाहाकार मच गया। घटना के 1-2 दिन नहीं, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी मच गई। आज तक व्यवस्था पटरी पर नहीं आई है। प्रशासन लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति का दावा कर रहा है, लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में समस्या नहीं सुधर रही है। पटना में स्थिति गंभीर होने के बाद डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने तीनों एजेंसियों पर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिया है। इसके बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में ही सिलेंडरों की डिलीवरी होने लगी। इसके बाद समस्या बढ़ गई। अब न तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में पर्याप्त सिलेंडर मिल पा रहा है और न ही घर घर सिलेंडर पहुंचाने वाले समाज सेवियों के लिए इसकी कोई व्यवस्था हो पा रही है। जिला प्रशासन का दावा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता हो रही है। उसे सुनिश्चित कराने के लिए हर स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। इस क्रम में रविवार को 7 बजे सुबह से शाम तक तीनों एजेंसियों द्वारा 3,992 सिलेंडरों की आपूर्ति सरकारी और निजी अस्पतालों में की गई। फिर सुबह 7 बजे से शाम बाद भी लगातार ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि बहुत जल्द स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसी बीच में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा है कि झारखंड से लिक्विड ऑक्सीजन पटना में आने वाली है। दावा किया गया है कि सोमवार को गैस आ जाएगी। इस संबंध में एजेंसियों से बात की गई तो उनका यही कहना था कि जब तक गैस आती नहीं तब तक कुछ कहना संभव नहीं है। तो ये जो दशा है बिहार का वो क्यों बना, ये भी जानना जरूरी है। वो बिहार का दशा इसलिए बना क्योंकि बिहार के सत्ता में बैठे लोग सिर्फ अपने घर की सुधि लेते हैं और आम जनता की सुधि नहीं लेते हैं। अस्पतालों की स्थिति अगर सुधारे होते उस लॉकडाउन के दौरान तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन आम जनता तो भोली है, हमेशा से रहेगी और उनको लूटने के लिए राजनेता जो हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं। वोट लेने के लिए तरह तरह के वादे किए जाते हैं, लोगों को लुभाए जाते हैं, लेकिन जब बात आती है समाज सेवा की, लोगों की सेवा की, तो ये सिर्फ उसके नाम पर अपने परिवार का पेट पालते हैं और आलीशान बंगलों में अपने घर के में नौकरों चाकरों के साथ ऐश मनाते हैं। तो सवाल करना लाजमी हो जाता है। हालांकि अब पटना में ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो ट्रकों में भर भर कर पहुंचाया जाने लगा है, क्योंकि प्रशासन अब सख्त हो गई है और जो दलाल थे उनके माध्यम से अब बिकना बंद हो गया है। तो अब सरकार स्थिति को नियंत्रण कर ली है और धीरे धीरे सब जगह ऑक्सीजन पहुंचने लगा है। लेकिन सवाल अभी भी वही है
क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देने से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था उचित नहीं हो जाती है। यहाँ पर रात दिन मौतें हो रही है, लाश जलाने तक की जगह नहीं बची। और अब तो बात यह कही जा रही है कि जो पटना के तीनों इलेक्ट्रिक सौदा हैं उसको भी प्राइवेट हाथों में देने की बात कही जा रही है, निजी हवाले से उनकी अब वसूली होगी। तो जिस तरह के हालात बिहार में है, तो आप तमाम जो बिहार वासी हैं अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, परिवार के साथ रहें, और ज्यादा जरूरी जब तक ना हो घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोरोना अब जानलेवा रूप में आ चुका है और लोग कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं। और सरकार की स्थिति जो है वो आपके सामने है, तो सोचना आपको है कि आपके परिवार की रक्षा आप कर सकते हैं या ये सरकार करेगी। क्योंकि अगर सरकार के भरोसे बैठे हैं तो यकीन मानिए कि आप मर जाएंगे और आपको कुत्ता भी पूछने नहीं आएगा। तो ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बनी रहे, और बिग न्यूज़ 9 को आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये रही बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल, और हम लगातार ऐसी खबरें लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार।